हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। एक क्विक रिवीजन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ये हमारा इंडेमनेस वर्ड से ड्राइव हुआ है विच मीन्स अनहर्ट, फ्री फ्रॉम लॉस, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ऑल्सो रिफर्ड एज होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट्स। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, दो पार्टी के बीच में होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि अगर उसको कोई भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ, तो या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल कॉन्सिक्वेंस हुआ किसी और पार्टी की वजह से, या जो पार्टी एग्रीमेंट कर रही है उसकी वजह से, देन द प्रोमिसर विल कंपनसेट। लाइक एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है जेड के अगेंस्ट, और ये उसको एक सम ऑफ अमाउंट देता है कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट में आओ, और जेड अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करेगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, देन ही विल टेक केयर ऑफ दैट, ही विल कंपनसेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स कंपनसेट करेगा अगर जेड कोई भी केस या लीगल प्रोसीडिंग या लीगल कॉन्सिक्वेंस के खिलाफ कर देगा। तो जो एक्स है वो इंडेमनीफायर है, जो वाई है वो इंडेमनिटी होल्डर है, ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, ठीक है। एंड इसमें कुछ एजेंशियल्स होते हैं हमारे। एजेंशियल्स क्या क्या होते हैं, एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होते हैं हमारे एजेंशियल्स। टू पार्टीज होनी चाहिए इसमें, एक प्रोमिसर एक प्रोमिसी। प्रोमिसर मतलब इंडेमनीफायर, जो इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट में आता है, किसकी इंडेमनिटी देता है, किसको, प्रोमिसी को, जो क्या होता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी इसको और क्या बोलते हैं, इंडेमनीफाइड ही बोलते हैं। और दूसरा एसेंशियल्स क्या होता है हमारा, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस फॉर कंपनसेशन, की कंपनसेट करेगा, लॉस और डैमेज क्लॉज होना चाहिए। एंड हमारा जो भी और एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो होने चाहिए। लाइक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाइक पार्टीज आर कैपेबल, लीगल कंसिडरेशन, पार्टीज जिनके बीच में हो रहा है वो कैपेबल है, माइनर नहीं है, मेजर है, साउंड माइंड के हैं, ठीक है। लीगल कंसिडरेशन एक वो होनी चाहिए। इसके क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडिटी के लिए वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई फ्रॉड या थ्रेट से किसी का कंसेंट ना लिया हो गया हो। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट होते हैं, क्या होते हैं, 3 राइट्स होते हैं। क्या, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन सूट, जो भी एक लीगल प्रोसीडिंग में उसने डैमेज पे किया है वो रिकवर कर सकता है। ऑल सम अंडर कंपनसेशन, अंडर कॉम्प्रोमाइज़, ऑल सम अंडर कॉम्प्रोमाइज़, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ उसने दिया है, वाई ने जेड को जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया वो एक्स से ले सकता है। ऑल सम अंडर कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल सम रिकवरी, जो भी नुकसान हो सब रिकवर कर सकता है। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप रीच आउट कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल दीजिए। नोट्स ऑफ कोर्स पेड होंगे बट डिटेल में होंगे। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। वेट फॉर अ व्हाइल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट टू, सुनते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फ्रॉम द promise contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of its default। दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअली नॉट दो लोग, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज़ अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, ठीक है। कैसे समझाएं, जैसे कि ए है, इसको लोन लेना है बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन लेना है,
बी है वो इसकी तरफ से गारंटी देता है बैंक को कि अगर ए लोन पे देने में रीपे करने में डिफ़ॉल्ट हो गया, नहीं पे कर पाया, तो बी इसको पेमेंट करेगा। एक तरह से श्योरिटी दे रहा है कि बी पेमेंट करेगा, जो भी ए का लोन है उसका रीपेमेंट बी करेगा बैंक को। तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया, ये हो गया क्रेडिटर, ये लोन दे रहा है। बी श्योरिटी हो गया, ये श्योरिटी दे रहा है बैंक को। ये क्या है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये लोन ले रहा है, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। सो एक बार फिर से सुनते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। वन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड एज श्योरिटी। वन टू whom guarantee is given is called as creditor, and one on behalf of which guarantee is given is called principal debtor। ठीक है। अब इन टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे, पहला प्रिंसिपल डेटर और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरा बैंक दैट इज़ क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा क्रेडिटर और हमारा श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब श्योरिटीज़ का प्रिंसिपल डेटर का लोन रीपे कर देगा तो श्योरिटी के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से अपना जो भी उसने पे किया है वो ले सकता है पेमेंट वापस। श्योरिटी भी अपना पेमेंट लेगा, श्योरिटी भी तो रिकवर करेगा कहीं से। ठीक। तो ये 3 इसमें एग्रीमेंट हो रहे हैं टोटल हमारे। एक तरह से ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में इंडेमनिटी का होगा, क्योंकि श्योरिटी को जो भी नुकसान हो रहा है वो रिकवरी कहाँ से होगी, वो रिकवरी इससे होगी, प्रिंसिपल डेटर से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फाउंड हो रहा है इसमें। तीसरे स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बनना है। ठीक है, चलते हैं अगली ओर। अब व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए हमारे हिसाब से? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एसेंशियल्स हमारे जैसे कि इसमें सबसे पहला एसेंशियल क्या होना चाहिए? एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, 3 पार्टी के बीच में हो रहा है। ट्राईपार्टाइट जो भी बोल रहे हैं उसको अपने वर्ड्स में आप डिफाइन करके लिख देना, थोड़ा इंट्रो बनाना, मीनिंग बनाना, सेक्शंस करना, तो काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन सेक्शन में आता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आता है सेक्शन नंबर 126 में आता है। एक मिनट चेक करने दीजिए। हाँ, सेक्शन 126। एसेंशियल क्या है? ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट 3 पार्टीज के बीच में हो रहा है। दूसरा एसेंशियल क्या है? दूसरा एसेंशियल है कोई ना कोई यहाँ पे प्रिंसिपल डेट होना ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, कोई लोन लेगा तभी तो होएगा ये सब, कोई तभी तो श्योरिटी देगा, उसके लिए प्रिंसिपल डेट का होना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल ऑफ प्रिंसिपल डेट। तीसरा लीगली एनफोर्सिएबल लाइबिलिटी है, जो बी है वो लायबल है लीगली इसका रिपेमेंट करने के लिए। लीगली एनफोर्सिएबल लाइबिलिटी, लीगली एनफोर्सिएबल लाइबिलिटी, जो हमारा एसेंशियल तीसरा हो गया, लीगली एनफोर्सिबल लाइबिलिटी। एंड चौथा जो सब में चला, एक कंसीडरेशन होनी चाहिए, ज़रूर कंसीडरेशन होनी चाहिए, मतलब लोन किस बेसिस पे दिया जाएगा, कंसीडरेशन होनी चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ, ये आप सब जगह लिख सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये 4-5 एसेंशियल्स हैं, इनको थोड़ा डिफाइन करके 4-4-5 पर लाइन लिखते हैं, 2-3 लाइन में बढ़िया आंसर बन जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते ताकि मोटा मोटा 4 नंबर का तो दिमाग में आई जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, according to section 126 of Indian Contract Act 1872, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge of the liability of third person in case of his default। ठीक है। Total parties involved are 3 parties are involved in this contract। 3 parties are involved in this contract। Number 1, the principal debtor जो लोन ले रहा है, on whose behalf the guarantee is being given। Number 2, surety, one who gives the guarantee is known as surety। And number 3rd is creditor, to whom
द गारंटी इज बीइंग गिवन इज नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। टोटल देयर आर 3 एग्रीमेंट्स। फर्स्ट एग्रीमेंट इज बिटवीन प्राइमरी डेटर एंड द क्रेडिटर, सेकेंडली द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, थर्डली द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। एंड जो प्रिंसिपल डेटर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी is a type of contract of it is a contract of indemnity, it is a contract of indemnity, contract of indemnity। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर का जब लोन रीपे किया श्योरिटी ने, देन ही हैज़ द राइट टू रिकवर इट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। अब लाइबिलिटी, जो लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या है? सोचो। ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 128। सेक्शन 128 टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। इट इज liability of surety is divided on two bases, like liability of surety is defined on two bases. Number one, on the basis of time. Liability of surety is classified under two bases. Firstly, on the basis of time. Secondly, और क्या हो सकता है? एक तो टाइम के ऊपर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में कोई लोन ले। रेट्रोस्पेक्टिव, पास से। रेट्रोस्पेक्टिव, स्पेसिफिक, कंटिन्यूइंग, ये चलती ही रहेगी। कंटिन्यूइंग गारंटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। सो व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी? Section 128 of Indian Contract Act 1872 talks about liability of surety. It says, Section 128 says liability of surety is co-extensive with that of principal debtor. Liability of surety इसका क्या मीनिंग हुआ? विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि जब भी अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, अगर एग्रीमेंट में दिया गया है अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, liability of surety is co-extensive with that of principal debtor unless it is otherwise provided for। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बढ़ेगी तो श्योरिटी की लायबिलिटी बढ़ेगी, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कम होगी तो श्योरिटी की लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसमें दो बहुत बढ़िया केस हैं। केस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन सेकेंड वीडियो। एक केस डिस्कस करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जीजे हरमन का केस था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जीजे हरमन। इसमें क्या हुआ? इसमें क्वेश्चन निकला लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज। इसमें क्या हुआ? लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी। इफ there is a contract in which there are more than one sureties are there, then liability of those co-sureties will be co-extensive to each other and creditor can file a case against any surety, ठीक है। कोई श्योरिटी ये नहीं कहेगा कि पहले दूसरे वाले श्योरिटी से रिकवर करो फिर मुझसे करना, ऐसा नहीं कहेगा। और बाकी जो लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी है, इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ने पहले से ही मेंशन कर दिया कि श्योरिटी है S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, मेंशन कर दिया कि S4 जो है 10% ही देगा तो 10% ही देगा। इसने 50% तो ये 50% देगा,
अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, अभी इतना इतना पढ़ लो ऊपर से, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर डिटेल में हमारे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007267626। एक जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से कब फ्री हो सकता है, डिस्चार्ज कब कर सकता है, मतलब वन लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी like where the liability of surety which he had taken under a contract of guarantee is extinguished or comes to an end, it is called as discharge of surety's liability. इसका क्या मीनिंग हुआ, when the liability of a surety which he had taken under a contract comes to an end or extinguished comes to an end, discharge of surety liability, when the liability of a surety which he had taken under a contract of guarantee is extinguished or comes to an end, it is called as discharge of surety's liability. ये कैसे हो सकती है, it can be by revocation,